हल्द्वानी शहर में फर ठेला संगठन द्वारा नगर निगम में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर प्रशासन और पुलिस प्रशासन सहित नगर निगम के खिलाफ गरीब फर ठेला व्यवसायियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। नगर निगम में प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में हर कोने में गरीब लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन को प्रशासन आज तक नहीं बना पाया और हर बार प्रशासनिक अधिकारियों के तालमेल के अभाव का खामियाजा फर और ठेला वाले चुकाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट छापेमारी कर उनके चालान और सामान जब्त कर रहे हैं, जबकि नगर निगम ने उन्हें वेंडिंग जोन करार दिया है और हर बार प्रशासन का वेंडिंग जोन बदल जाता है। ऐसे में भारत सरकार की योजना से लोन प्राप्त कर काम कर रहे फर और ठेला स्वामियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। 7 बजे दुकान खोलते हैं, उसके बाद फिर दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं और ये आ रहे हैं गाड़ी वाले आता है वो उटपटांग बोलता है और ये सामान भर ले गए। ये सब नहीं होना चाहिए। जब टाउन वेंडिंग कमेटी ने आपकी बैठक हो रही है, उसमें सब हो रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए। उसके बाद दिक्कतें जो परेशानियां हैं नहीं होनी चाहिए। रोज परेशानियां हो रही हैं, रोज वही परेशानियां। रोज आप वेंडिंग जोन बना रहे हैं, रोज उसको निरस्त कर दे रहे हैं। कभी कहते हैं वेंडिंग जोन है, कभी कहते हैं नहीं है। तो ये परेशानियां आप केशव जोशी तो नगर आयुक्त ने कुमारी श्री ऋचा सिंह जी ने हमें वहाँ पे जगह दी। जगह देने के बाद हमसे कहा आप इतने एरिया में रहेंगे। हम उतने एरिया में थे। फिर भी कल आने के बाद कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आके मेरा 500 रुपये का चालान करा, मेरा ठेला उठा के फेंक दिया और कह रहे हैं कि आप यहाँ से ठेले हटाइए, जबकि वो वेंडर जोन घोषित है लेकिन वहाँ लगाने ही नहीं दे रहे। वेंडर जोन में हमारा पूरा उत्पीड़न हो रहा है। जब आते हैं तब ठेला उठा के फेंक देते हैं, कभी पुलिस वाले आते हैं वो ठेला उठा के फेंक देते हैं। हम लोग जाए तो जाएगा। हर एक के ऊपर, किसी के ऊपर 20,000, किसी के ऊपर 50,000, किसी के ऊपर 30,000 का लोन है। कहाँ से चुकाए? कैलाश चंद गुप्ता। हमारी मांगे ये है कि जो वेंडिंग कार्ड बनाए गए 10 साल में 4 बार सर्वे हुआ है, 10 साल में 4 बार सर्वे हुए हैं और आज तक उस सर्वे को इन्होंने सर्वे पर सर्वे कर रहे हैं। वेंडिंग जोन पे 31 वेंडिंग जोन बनाए गए लेकिन आज तक भी एक वेंडिंग जोन के स्थापित नहीं किया गया। उसकी क्या वजह थी? अभी नए मेयर साहब आए, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने वेंडिंग जोन के लिए बोला, लेकिन 10 साल में मेयर साहब ने पूर्व में भी ऐसे 10 साल हमारे साथ गुजारे हैं। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन हमारा उजारीकरण हनन शुरू हो चुका है। हमारा माल उठाया जा रहा है, हमारे ठेले के कच्चे माल को निरस्त किया जा रहा है, धराशायी किया जा रहा है। हमारे वेंडिंग जोनों को ही नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट साहब में आपस में तालमेल नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट जाते हैं वेंडिंग जोन को ही नो वेंडिंग जोन घोषित कर देते हैं अपनी मर्जी से, जबकि ये सब कुछ पवित्रता नियमावली उत्तराखंड सरकार 2016 के अनुसार टाउन वेंडिंग कमेटी में ही पारित होने चाहिए, अन्यथा नहीं होने चाहिए। हमारा सामान उठाना, हमारा उजारीकरण करना, हमारा व्यवस्थापन करने की मांग हम रखते हैं, अन्यथा हम धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। समिति का प्रदेश महामंत्री रविंद्र कुमार हूँ और हमारी जो है हमारा अधिनियम है 2000 पथ विक्रेता अधिनियम 2014, जिसका किसी प्रशासनिक अधिकारी को जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी होनी जरूरी है। इससे पूर्व में भी बहुत पत्र दे चुके हैं लेकिन हमारी कोई मांगे नहीं पूरी हुई। हम चाहते हैं कि अधिनियम के तहत हमारे साथ अन्याय ना हो, अन्याय ना हो। हम धन्यवाद। मामला है, क्यों आप लोगों ने आज नगर निगम का घेराव किया? हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हमारा उजाड़ीकरण जिस तरह से प्रशासन रोज करने आ जाता है, कभी इधर से कभी उधर से, वो ना किया जाए। हमें जबकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हमें लोन भी दिए गए हैं, वो लोन हम किस तरह से देंगे ये भी बताया जाए, क्योंकि हम कर्जदार हो गए और जब वो कर्जा नहीं चुकेगा तो हम डिफाल्टर हो घोषित कर दिए जाएंगे। जबकि हमारे काम के लिए हमें प्रधानमंत्री द्वारा वित्त पोषित किया गया है। स्वरोजगार योजना हरीश माहेश्वरी।